ऋग्वैदिक काल में सामाजिक दशा। इस काल में संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र या जन्म के आधार पर होती थी और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कबीले या जन से जुड़ा हुआ था और वे अपने कबीले के प्रति निष्ठावान हुआ करती थी। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे। परिवार या कुल का मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहा जाता था। समाज पितृ सत्तात्मक था। समाज में वीर पुरुषों की प्राप्ति हेतु कामना की जाती थी, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई संस्कृति पर आधारित था। युद्धों की प्रधानता थी, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए वीर पुत्र की कामना करता था और वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किए जाते थे। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। स्त्रियां सभा तथा विदत में हिस्सा ले सकती थीं। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह, नियोग प्रथा, जैसे महिला संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करती थी, एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। इस प्रकार इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। स्त्रियां यज्ञ कार्यों में सहभागी होती थीं, परंतु बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित नहीं थीं। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी, जो पठन पाठन का कार्य करती थी, लेखन का भी कार्य करती थी, और इसमें अनेक स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु उपहार दिए जाते थे। इन उपहारों को वहतु कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व की व्याख्या की गई है। इस प्रकार स्त्रियों को महिमा मंडित किया गया है और उन्हें प्रधानता, प्रमुखता प्राप्त थी। नर्तकियों द्वारा एक विशेष परिधान पेशस के उपयोग का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में कान में कर्ण शोधन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहने जाते थे। इसके अतिरिक्त भुजबंद, खादी, रुक्म, केयूर, नूपुर, कंकड़ आदि आभूषण भी पहने जाते थे। इस काल में अनेक प्रकार के आभूषण प्रचलित हो चुके थे। साज श्रृंगार के अनेक साधन थे जो संपन्नता के प्रतीक थे और कुलीन महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में अनेक शब्द आए हैं, जैसे अघन्या अथवा जिसका वध न हो, यह गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। गोप्ता राजा के लिए प्रयुक्त किया गया है। गोप्त धनी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। गोहंता अथवा गोहन अतिथि के लिए प्रयुक्त हुआ है। गविष्टि, गेसु, गम्य यह युद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस काल में युद्ध की प्रधानता थी और युद्ध प्रायः पशुओं के लिए, और उसमें भी विशेष स्थान गायों
के लिए युद्ध होते थे। गायों की चोरी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और इस कारण युद्ध हुआ करते थे। दुहिता पुत्री के लिए प्रयुक्त किया गया है। उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। चूँकि ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण संस्कृति की प्रधानता थी और अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि था, अतः उपजाऊ भूमि की महत्ता थी। खिल्य पशुचारण योग्य भूमि के लिए उपयुक्त किया गया है। यह भी ऋग्वैदिक काल की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आधार को दर्शाता है। चूँकि यह पशुचारण पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। धन्य मरुस्थल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सीता हल से बनी सीरा अथवा नालियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किवाश हलवाहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। लांगल हल के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुलवा बड़ी नहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। करीशु गोबर की खाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्थिवी अनाज या कोठार के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये उपयुक्त दोनों, गोबर की खाद, अनाज या कोठार, ये सभी उस काल की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रकट करते हैं। तंतुवाय जुलाहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तक्षण बढ़ई के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाप्त्री नाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। गभृति दूरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोधूली समय के लिए प्रयुक्त हुआ है। वृक बैल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवट क्रीश अथवा कुआं के लिए, कूप अथवा कुआं के लिए प्रयुक्त हुआ है। पर्जन्य बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। भीषज वैद्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुसिद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा के लिए प्रयुक्त हुआ है। उर्दर अनाज मापने वाला प्रमुख पात्र हुआ करता था। इस प्रकार इस काल की सामाजिक स्थिति भले ही पितृसत्तात्मक थी, किंतु स्त्रियों की दशा महत्वपूर्ण थी, उच्च थी, सम्माननीय थी। उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। उनके विशेषाधिकार थे। वह सभा और समितियों में भाग लेती थी। पठन पाठन लेखन का भी कार्य करती थी। यहाँ तक कि अनेक विदुषी स्त्रियाँ हुईं। घोषा, अपाला जैसी, लोपामुद्रा जैसी अनेक स्त्रियाँ हुईं जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना की और पत्नी ही गृह है कहकर उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया गया है।